ठीक है, चलिए इधर देखिए, चले तो बताएं 12 के बाद क्या करना है। ठीक है, देखिए 12 के बाद जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं? साइंस से, SCIENC, ठीक है, साइंस है। साइंस से दो बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन से? ठीक है, एक होते हैं PCM, एक होते हैं PCB। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक, अब इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये होता है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ तो मैथ वाले बच्चा है नहीं कोई, तो बायो वाली की बात करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई थी ना? तो ये हो गए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो हो गए, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये PCB। जब 12 से हम इंटर पास कर लेते हैं, जब इंटर हम पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्षेत्र बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं हम किस लाइन में जाएं, किस लाइन में जाएं, किस लाइन। ठीक है, इसमें दो ही बच्चे की बात की जाती है। सबसे पहले जिस बच्चे का परसेंटेज आता है 80 के एबव आता है, 80 के प्लस, मतलब 80 प्लस आता है या 80 के लगभग आता है, 80 से ज्यादा रहता है, उस बच्चे के लिए सबसे पहला पता बनता है क्या? MBBS। क्या बनता है? MBBS। ठीक है, MBBS ये होता है नीट में आता है। किसमें आता है? नीट में आता है। किसमें आता है? हाँ, नीट में आता है। अब नीट क्या आता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, ये नीट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब नीट में सबसे पहला आता है MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर कहते हैं कि ये जो नीट निकाल लेता है वो डायरेक्ट MBBS बन जाता है। कहते नहीं कहते हैं? यही कहते हैं ना, तो जो नीट निकाल लेता है क्या बन जाता है? MBBS बन जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, देखो जो नीट का फॉर्म होता है वो कितने नंबर का होता है, उसको निकालना कैसे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जो नीट का फॉर्म होता है पूरे 720 मार्क्स का। कितने का होता है? 720 पुराण का होता है, 720 पुराण का होता है। अब 720 पुराण का जो होता है वो क्या होता है? नीट का पेपर होता है। अब इसमें से जो बच्चा 650 नंबर लाता है उसे क्या मिलता है? MBBS मिलता है। MBBS की डिग्री उपाधि होती है, मतलब वो नीट, तब वो MBBS डॉक्टर होता है। बोले उसको 650 नंबर लाओगे तब, 650 से नीचे लाओगे तब तुम MBBS नहीं कराओगे, उसके लिए अलग क्वालिफाई, मतलब कराओगे बाद ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, 650 लाओगे तभी सरकारी MBBS डायरेक्ट कराओगे बात ये। लेकिन आप 650 नंबर लाएंगे तब आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। कौन सा कॉलेज मिलता है? सरकारी कॉलेज मिलता है। प्राइवेट कॉलेज आपको उसके नीचे है। ठीक है, इतना नंबर लाओगे तब आपके जाके क्या मिलता है? सरकारी कॉलेज मिलता है। अब उसके नीचे बात करते हैं MBBS के नीचे कितने डॉक्टर होते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखो पहला हो जाता है नीट में सबसे पहला आता है MBBS। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं आपका होता है ये MBBS जो होता है ये 5 साल का कोर्स है। कितने साल का है? 5 साल का होता है। ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं BDS या BAMS। बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको BAMS करने को मिल जाता है। BAMS MBBS के बराबर होता है, समझ में आया? BAMS का होता है जो होता है वो MBBS के बराबर होता है। अब ये भी कितने साल का कोर्स है? 5 साल का कोर्स है। कितने साल कोर्स है? 5 साल कोर्स है। अब देखो ये भी 5 साल कोर्स है। अब इसमें कितना नंबर लाना है? इसमें तो 650 मांगा था ना, इसमें वाले में आप 550 से लेके 580 तक, 550 से लेके 550 किसका है? BDS का है। 580 किसका है? BAMS का है। जो बच्चा BAMS का जो 580 नंबर लाता है 720 में से, 720 में से जो बच्चा
720 में से 580 लाता है वो क्या बनता है, BAMS बनता है। और जो 550 लाता है वो क्या बनता है, BDS बनता है। समझ आया? ये रैंक होती है आपकी, जो मार्क्स होता है आपका वो लाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो होता है BAMS जो होता है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। कौन से डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जो इसमें सबसे सरल है, जो बच्चा बायोलॉजी जो पढ़ाई हिंदी से होता है उसके लिए बहुत सरल है कि ये इसमें हिंदी ये पूछा जाता है, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत पूछा जाता है ना। हिंदी और संस्कृत पूछा जाता है, समझ गया? अब बात करते हैं, अब जो BDS होता है वो डेंटल साइंस होता है। डेंटल साइंस आप लोग जानते हो, डेंटल मतलब क्या होता है, ठीक है? ये डेंटल साइंस समझ आया। BDS ये होता है डेंटल साइंस होता है, और BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, इसमें हिंदी और संस्कृत पूछा जाता है, दो ही चीज। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं आप लोग को, एक होता है आपका तीसरा नंबर जो इसमें आता है BHMS। एच का मतलब होता है होम्योपैथिक। होम्योपैथी डॉक्टर देगा वही किया जाता है। होम्योपैथी जो डॉक्टर होता है ये BHMS किए जाते हैं होम्योपैथी। अब इसमें जो होते हैं, इसमें जो 500 मार्क्स लाता है उसका हो जाता है। कितने मार्क्स लाता है, 500 मार्क्स। ठीक है, अब BHMS के बाद एक होता है BUMS। यू का मतलब है यूनानी, ये मुस्लिम लोग के डॉक्टर होते हैं। इसमें मतलब जो उर्दू जो पढ़ने आता, जिसको उर्दू पढ़ने आता है, ये बात नहीं मुस्लिम है, अधिकतर उर्दू मुस्लिम पढ़ते हैं ना भाई। तो मुस्लिम अधिकतर डॉक्टर होते हैं, तो मुस्लिम लोग होते हैं। ये कौन होते हैं, मुस्लिम। और जो भी व्यक्ति उर्दू पढ़ता है उसको भी वो कोर्स कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 500 चाहिए। ठीक है, ये होते हैं मुस्लिम है, ठीक है, आई बात समझ? यस। तो अब ये हो गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग BYMS जानते हो कौन होते हैं, 530 नंबर लाते हैं। वाई योगा, वाई मतलब योगा ना। अब जो योगा, कभी योगा वाले डॉक्टर देखो, जो योगा मतलब कभी मसाज जो कराते हैं भाई योगा, वो डॉक्टर BYMS होते हैं। इनका मार्क्स कितना होना था, ये होते हैं। इसके बाद समझ में आया? यस। अब उसके बाद करते हैं 5वें नंबर पर आ जाते हैं आपके BSMF। ठीक है, और BSc। ठीक है, ये जो होते हैं ये कॉलेज जो होता है आपका साउथ में मिलेगा। साउथ में कहाँ मिलेगा, साउथ में। तमिलनाडु में अधिकतर होता है, बहुत कम कॉलेज मतलब है, सीट बहुत कम होता है, इसमें जाते हैं। और इसके बाद ये जो होता है ये BUSC ये होते हैं जानवरों के डॉक्टर। किसके होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं। जैसे वो देखते ना पशु के डॉक्टर होते नहीं होते, हर चीज के डॉक्टर, तो ये वाला कोर्स करके जाते हैं भाई। समझा, BUSC ना, ये कोर्स करके जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए उसके बाद